हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन टच क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम 8th क्लास की एनसीईआरटी की बुक हनी ड्यू, इसके फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इसका हम ट्रांसलेशन देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ी हुई जितने भी अपडेट हैं वो आप लोगों को मिलती रहे और आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर करे हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। बेस्ट क्रिसमस का मतलब होता है दुनिया में सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार। प्रेजेंट का मतलब होता है उपहार। इन द वर्ल्ड यानी कि दुनिया में, संसार में सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें इससे पहले। देयर आर some dates of period of time in the history of the world that are so significant कि कुछ तारीख और पीरियड्स का मतलब होता है समय, ऑफ टाइम्स समय, इन द हिस्ट्री इतिहास के अंदर, ऑफ द वर्ल्ड दुनिया के, यानी कि दुनिया के इतिहास के अंदर कुछ तारीख या समय ऐसा होता है दैट आर सो सिग्निफिकेंट कि वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दैट एवरीवन नोज़ कि सभी उसे याद रखते हैं, सभी उसे जानते हैं। एंड रिमेंबर देम, और उसे याद रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं। द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट, कि जो स्टोरी आप पढ़ेंगे वो इसी तरह की एक घटना पर आधारित है। ठीक है, इसी तरह की एक घटना पर बनी हुई है। अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड जर्मन्स इन 1940, कि एक लड़ाई, एक युद्ध, बिटवीन का मतलब होता है मध्य में या बीच में, किस किस के बीच में, ब्रिटिश एंड द जर्मन्स, के ब्रिटिश और जर्मन्स के, इन 1914 की, जो कि 1914 में हुई है। 1914 में हुई हुई एक लड़ाई के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज, क्या आप गेस कर सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लड़ाई कौन सी थी? चलो देखते हैं फ्रेंड्स आगे। डू यू नो विच इवेंट द डेट्स बिलो रेफर टू, क्या आप जानते हैं कि जो डेट्स आपको दे रखी है ये कौन से इवेंट के बारे में बताया है? 4 जुलाई 1776, 17 दिसंबर 1903, 6 अगस्त 1945, 30 जनवरी 1948, 12 अप्रैल 1961, 20 जुलाई 1969। तो ये सब डेट्स यहाँ पर दे रखी है जो किसी न किसी घटना को या किसी न किसी इवेंट को यहाँ पर बता रही है। द आंसर्स आर ऑन द पेज 23, जो हमारा जवाब है वो हमारे पेज नंबर 23 पर होगा। चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हमारे इसका फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। आई स्पॉटेड इन अ जंक शॉप इन ब्रिजपोर्ट, कि मुझे ये मिला। स्पॉटेड का मतलब देखिए फ्रेंड, साइड में लिखा हुआ है ब्लू वर्ड्स में, फाउंड इट, कि पाना या मिलना। तो मुझे ये मिला इन अ जंक शॉप इन ब्रिजपोर्ट। जंक शॉप का मतलब होता है फ्रेंड्स कबाड़ की दुकान। इन ब्रिजपोर्ट, ब्रिजपोर्ट एक जगह का नाम है। अ रोल टॉप डेस्क, एक रोल टॉप डेस्क था। द मैन सेड, आदमी ने कहा। इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी, कि ये 19वीं शताब्दी के शुरुआत का है। तो उसको एक रोल टॉप डेस्क मिलता है जो कि कबाड़ की दुकान पर उससे वो मिलता है। तो जो कबाड़ की दुकान का आदमी होता है तो वो बोलता है उससे कि ये 19वीं शताब्दी के शुरुआत का है, स्टार्टिंग का है। एंड ओक, और ये ओक का बना हुआ है। ओक एक लकड़ी जो होती है उसका टाइप होता है, एक पेड़ का नाम होता है जिसे हम शाहबलूत बोल सकते हैं, उसकी लकड़ी का बना हुआ है। आई हैड वॉन्टेड वन, मुझे एक ऐसा ही चाहिए था। बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। टू का मतलब हम बोल सकते हैं वेरी, यानी कि बहुत ज़्यादा। एक्सपेंसिव मतलब होता है महंगा, लेकिन वो बहुत महंगा था जो नया था। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, ये वाला थोड़ी बुरी अवस्था में था। कंडीशन का मतलब हम बोल सकते हैं बुरी अवस्था में। द रोल टॉप इन सर्वल पीसेस, जो रोल टॉप था, जो ऊपर का रोल टॉप था, उसके सर्वल पीसेस, उसके कई सारे टुकड़े हुए थे। वन लेग प्लमजली मेंडेड, एक पैर उसका बेढंग तरीके से बना हुआ था। मतलब जब अगर कोई टेबल हो गई तो उसके 4 पैर होते हैं, तो एक पैर उसका बुरी तरह से मतलब डैमेज हुआ था या फिर बुरी तरह से बना हुआ था। स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड,
कि उसके वन साइड, एक साइड पर स्क्रॉच मार्क्स थे। स्क्रॉच मार्क्स का मतलब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है साइड में ब्लू वर्ड्स में बर्न मार्क्स, यानी कि जलने के निशान। तो उसके एक साइड में स्कॉच जलने के निशान बने हुए थे, एक साइड में, पूरी साइड ऑल डाउन्स लिखा हुआ है वन साइड, तो एक तरफ पूरी जगह, ठीक है। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, ये मुझे बहुत थोड़े पैसों में मिल गया। आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट, तो मैंने सोचा कि मैं इसे दोबारा बना लूँगा। रीस्टोर इट का मतलब होता है, देखो यहाँ पर रिपेयर कर लूँगा, ब्लू वर्ड्स में लिखा हुआ है रिपेयर करना। तो मैंने सोचा कि मैं इसको दोबारा रिपेयर कर लूँगा। इट वुड बी अ रिस्क, ये एक रिस्क तो होगा, जोखिम तो होगा मेरे लिए। अ चैलेंज, एक चुनौती भी होगी। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, ठीक है। आई पेड द मैन, मैंने आदमी को पैसे दिए। एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज, तो मैं इसको ख़रीद लेता हूँ। ब्रॉट बाय का सेकेंड फॉर्म होता है फ्रेंड, तो इसका मतलब हो गया मैंने इसको ख़रीदा। ब्रॉट इट, मैंने इसको ख़रीदा। बैक टू माई वर्क रूम, इसको मैं अपने वर्क रूम में लेकर गया, जहाँ पर वो रिपेयरिंग वगैरह का काम करता होगा। उसका वर्क रूम कहाँ है फ्रेंड, देखते हैं हम। एट द बैक ऑफ द गैराज, गैराज के पीछे, मतलब उसका आगे गैराज बना हुआ है, देन उसके पीछे उसका एक वर्क रूम है जहाँ पर वो काम करता है, थोड़ा रिपेयरिंग वगैरह का। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, कि मैं इस पर काम करना शुरू करूँगा क्रिसमस की शाम से, ठीक है। ईव लिखा हुआ है, डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब होता है इवनिंग। क्रिसमस ईव, क्रिसमस की शाम से। आई रिमूव द रोल टॉप डेस्क कम्प्लीटली, देखिए वो काम करना स्टार्ट कर देता है। पहले तो उसने सोचा था ऊपर वाले पैरा के अंदर, ऊपर वाले फ्रेज में, कि मैं इसको क्रिसमस की शाम से इस पर काम करना स्टार्ट करूँगा। लेकिन अब वो जब काम करना स्टार्ट कर देता है तो अपने एक्टिविटीज़ के बारे में बता रहा है कि पहले उसने क्या किया। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले उसने क्या किया। आई रिमूव्ड द रोल टॉप डेस्क कम्प्लीटली एंड पुल आउट द ड्रॉवर्स, कि मैंने उसका ऊपर का जो रोल टॉप था, जो गोल घुमा वाली जो उसका टॉप था, वो पूरी तरह से वो हटा देता है। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स, और ड्रॉवर्स भी वो खोल देता है, निकाल देता है। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, विनीर सभी जगह से हटा हुआ था। अब विनीर क्या होता है फ्रेंड्स, देखती हैं साइड में लिखा हुआ है विनीर, अ थिन लेयर्स प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड, कि ये एक प्लास्टिक की पतली परत होती है जो कि चीप वुड, जो सस्ते लकड़ी को या सस्ते फर्नीचर को डेकोरेट करने के लिए, उसको थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए लगाई जाती है, ठीक है। लाइक एपॉक्सी होती है, अभी फ्लोरिंग पर होती है, तो वो उससे फ्लोर थोड़ा अच्छा लग जाता है। वैसे इसी तरह से ये विनीर बताया गया है कि ये एक पतली परत होती है प्लास्टिक की, जो सस्ती लकड़ी को अच्छा दिखाने के लिए, उसको अच्छा रिप्रेजेंट करने के लिए, अच्छा शो करने के लिए उस पर लगाई जाती है। तो ये सब जगह से लगभग हटी हुई थी, क्योंकि वो डैमेज था इसलिए, और वो डैमेज था इस वजह से कबाड़ की दुकान पर था। तो देखिए, इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी, ऐसा लगता है जैसे पानी ने इसे नुकसान पहुंचाया। वाटर डैमेज टू मी लिखा हुआ है, इसका मतलब उसने एक ख़रीद लिया है, तो वो इसके नुकसान को अपना नुकसान बता रहा है, इसलिए वो बोल रहा है वाटर डैमेज टू मी, ठीक है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, कि बोथ फायर एंड वाटर, यानी कि आग और पानी दोनों ने, बोथ का मतलब होता है दोनों, फायर एंड वाटर, आग और पानी दोनों ने इसको नुकसान, क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, इस डेस्क को दोनों ने ही नुकसान पहुंचाया था। इसका मतलब फ्रेंड्स, पहले उसमें आग लगी, देन उसके बाद उसको आग को बुझाने के लिए उसमें पानी डाला, तो आग की वजह से पहले तो वो ख़राब हुआ, देन उसकी वजह से पानी डालने की वजह से वो ख़राब हुआ, डैमेज हुआ। ये लिखा हुआ है टेकन देयर टोल, उनका मतलब डैमेज, उसको नुकसान हुआ, उसको खराबी आई। देखिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। द लास्ट ड्रॉवर्स वॉज स्टक फास्ट, जो आखिरी दराज थी वो फंसी हुई थी। स्टक फास्ट का मतलब होता है शट टाइट, यानी कि फंसा होना, अटक जाना, तो वो अटका हुआ था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, आई ट्राइड ऑल, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उसे प्यार से ईज इट आउट जेंटली, जेंटली का मतलब होता है फ्रेंड्स प्यार से निकाल लेना। तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उसे प्यार से निकाल लूँ, प्यार से खोल लूँ। इन द एंड, आखिर में, अंत में, आई यूज्ड, मैंने यूज़ किया ब्रूट फोर्स, मैंने बल का इस्तेमाल किया, ठीक है, मैंने तेज़ ताकत का इस्तेमाल किया। आई स्ट्रोक्ड इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, मैंने अपनी फिस्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स मुट्ठी, तो उसने अपनी मुट्ठी की तरफ उसको ज़ोर से खींचा,
तेज़ ताकत के साथ। एंड द ड्रॉवर्स फ्ली ओपन, और वो ड्रॉवर्स थोड़ी खुल जाती है, बाहर की तरफ आ जाती है। उसने पूरी ताकत लगाकर अपनी मुट्ठी की तरफ से उसको बाहर खींचने की कोशिश की है। तो देखिए फ्रेंड्स, ड्रॉवर खुल जाती है। आप देखते हैं उसके अंदर क्या निकलता है। फ्ली ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ, और उसके अंदर कुछ स्पेस का मतलब उसके अंदर कुछ खाली जगह होती है। ठीक है, क्या होता है खाली जगह में? अ सीक्रेट ड्रॉवर्स, उसके अंदर एक सीक्रेट ड्रॉवर्स होता है, एक खुफिया दराज होती है, उसके अंदर एक खुफिया दराज होती है। देयर वॉज समथिंग इन देयर, उसके अंदर उस दराज में कुछ होता है। ठीक है, अब क्या होता है आगे जानने के लिए फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहिए। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, कि उसमें एक छोटा काला स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, मतलब कि छोटा काला टिन का डब्बा होता है। आई रीच्ड का मतलब होता है मैं पहुंचा, तो वो तो नहीं पहुंच सकता। इट मीन्स उसने अपना हाथ वहाँ पर लेकर गया और उसने वहाँ पर स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, जो छोटा काला हमारा टिन का डब्बा था, वो निकाला। सेलो टेप्ड, वो उस पर सेलो टेप्ड किया हुआ था, मतलब उस बॉक्स के ऊपर सेलो टेप लगी हुई थी, जिसे हम ट्रांसपेरेंट टेप बोलते हैं फ्रेंड्स। टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, और उस बॉक्स पर जो लाइन नोट पेपर होता है वो लगा हुआ था, और उसके ऊपर टेप लगी हुई थी। लाइन नोट पेपर का मतलब जानते हो फ्रेंड्स, हमारी जो नोटबुक होती है उसमें लाइंस होती है, उसी तरह का पेपर लगा हुआ था लाइन वाला, और उसके ऊपर सेलो टेप लगी हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। एंड रिटर्न ऑन इट इन अ शेकी हैंड राइटिंग, और उस पर लिखा हुआ था शेकी हैंड राइटिंग। शेकी का मतलब होता है काँपना, हैंड राइटिंग मतलब काँपते हुए हाथों से उस पर लिखा गया था। जैसे ओल्ड एज हो जाते हैं उनके हाथ काँपते हैं, तो वैसे ही ये किसी के हाथ डर के मारे काँपते हैं, डर की वजह से, किसी का हेजिटेशन की वजह से काँपते हैं। तो उस पर काँपते हुए हाथों से लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था फ्रेंड्स, देखिए। जिम्स लास्ट लेटर, जिम का आखिरी पत्र, रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, जो कि प्राप्त हुआ था, हमें मिला था 25 जनवरी 1915 को। टू बी ब्यूरिड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, कि इसे मेरे साथ ही दफना दिया जाए जब भी समय आएगा। मतलब जिम बोल रहा है कि इसको जब भी समय आएगा तो इस पत्र को मेरे साथ ही दफना दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं ऐसा क्यों बोला उसने। आई न्यू एज आई डिड इट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी, तो आई न्यू मैं जानता था, एज आई डिड कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैंने किया, मतलब कि उसने वो जो सीक्रेट डोर था, तो उसके अंदर उसकी कुछ प्राइवेट बात थी, मतलब प्राइवेट बातें लिखी हुई थी। तो सबसे पहले तो उसने वो सीक्रेट ड्रॉवर खोला, फिर उसके बाद उसने वो जो टिन का डब्बा था वो निकाला। उसके अंदर जिम ने शेक हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था, तो वो भी पढ़ा। तो वो जानता था कि वो ये सब गलत कर रहा है। फ्रेंड्स, किसी की प्राइवेसी देखना या किसी की प्राइवेसी में इंटरफेयर करना बैड मैनर्स होते हैं। सो उसे लग रहा था कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन देखते हैं क्या होता है। आई न्यू एज आई डिड इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी, कि मैं जानता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है। टू ओपन द बॉक्स, जो मैंने बॉक्स खोला है या जो मैं बॉक्स खोलने वाला हूँ। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, लेकिन जो क्यूरियोसिटी का मतलब होता है फ्रेंड्स किसी भी बात को जानने की उत्सुकता होना। जैसे कि किसी से हम बोलते हैं कुछ बात करने की, तो अगर हम उसको वो बात नहीं बताते हैं तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि क्या पूछने वाले थे। सो जस्ट लाइक दैट, इसी तरह से क्यूरियोसिटी थी, उत्सुकता थी जानने की कि इस में क्या लिखा हुआ है। तो ये उस पर बहुत ज़्यादा थी। माई स्क्रपल्स का मतलब देखो फ्रेंड्स, ब्लू वर्ड्स में लिखा हुआ है, फीलिंग दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग, कि वो फीलिंग कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, इससे ये आपको एहसास कराती है कि आप कोई भी काम सही या गलत करने वाले हैं। इसका एहसास कराने वाली जो फीलिंग्स होती है, इससे हमने स्क्रपल्स बोला है यहाँ पर, कि कुछ गलत होने वाला है, मतलब कुछ गलत आप काम कर रहे हैं, तो वो बताने वाली जो फीलिंग्स हैं उसे स्क्रपल्स बोलते हैं। तो वो जानता है कि मैं गलत कर रहा हूँ किसी का लेटर निकालना या किसी का लेटर पढ़ना, लेकिन जो क्यूरियोसिटी थी, जो उत्सुकता थी उसके अंदर उस चीज़ को जानने की, वो उस पर हावी थी, उस पर ज़्यादा भारी थी, हावी थी।
इट यूजली डज, और अक्सर ऐसा हो जाता है, ठीक है। इनसाइड द बॉक्स, देखते हैं फ्रेंड्स बॉक्स में क्या निकलता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप, बॉक्स के अंदर एक एनवलप था, एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, एड्रेस पढ़ा गया, उस पर एड्रेस लिखा हुआ था, मतलब उसने पढ़ा। मिसेस जिम मैकपर्सन 12 कॉपर ब्रिजेस ब्रिजपोर्ट डॉर्सेट, के उस पर लिखा हुआ है मिसेस जिम मैकपर्सन, मतलब कि ऊपर जो हमने देखा था तो वो लिखा हुआ है जेम्स लास्ट लेटर। तो वो जिम मैकपर्सन एक आदमी था, तो उसने अपनी पत्नी मिसेस जिम मैकपर्सन को लेटर लिखा था, ठीक है। तो उसका एड्रेस बताया गया है यहाँ पर फ्रेंड्स, 12 कॉपर ब्रिजेस ब्रिजपोर्ट डॉर्सेट, ठीक है। डॉर्सेट उनके कंट्री का नाम हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। 12 कॉपर ब्रिजेस उनका जो हाउस नंबर है, और जो उनका जो एरिया है उसका नाम हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो वो लिखा हुआ था, आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्ड इट, मैंने लेटर को लिया और अनफोल्ड किया, मतलब कि लेटर को मैंने खोला, ओपन किया। इट वॉज रिटर्न इन अ पेंसिल, उसमें पेंसिल से लिखा हुआ था। एंड डेटेड एट द टॉप, और टॉप पर ऊपर सबसे पहले डेट लगी हुई थी। क्या डेट थी फ्रेंड्स, देखिए, दिसंबर 26, 1914, 26 दिसंबर 2014 की बात है। और ये हमारी जो बात चल रही है, जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्रिसमस का है। तो क्रिसमस जानते हो सभी फ्रेंड्स कि 25 दिसंबर को हम सेलिब्रेट किया जाता है ये। तो ये क्रिसमस सेलिब्रेट होने के, क्रिसमस डे के एक दिन बाद उसने लेटर लिखा था, जिस पर उसने करंट डेट उस टाइम पे डाल रखी थी, दिसंबर 26, 1940। तो फ्रेंड्स कैसी लगी हमारी वीडियो आपको, हम जल्दी इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड करेंगे, तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा आप। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप लोग कहाँ कहाँ से हमसे जुड़े हुए हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा।